आज मैं जा रही हूँ बैंगचोर के एग्जीबिशन कह लो या कुछ भी कह लो उसमें। एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। ठंड है अभी थोड़ी पंजाब में ना, गई नहीं है। सो कैब बुला ली है, कैब नीचे वेट कर रही है। सो लेट्स गो। बहुत सारी बुक्स थी, बट द ओनली थिंग आई डोंट लाइक कि वो बुक्स ना एक जगह प्रॉपर नहीं रखी हुई थी। लाइक सब मिक्स थी, तो आपको ढूंढनी पड़ रही। Got this big box. So this 2 घंटे लग गए अंदर, बहुत भीड़ लगाई। सो जी अभी हम आ गए घर वापस, और वहाँ पे इतनी भीड़ थी। मैं 11:30 बजे पहुँची थी, और मुझे ना वहाँ पे मतलब 2:30 बज गए। मतलब 12:30 3 घंटे ऑलमोस्ट लग गए बुक सेलेक्ट करके, उनको फिल करके, उनको बॉक्स को कराने में बहुत टाइम लग गया। मतलब इतनी भीड़ तो नहीं थी, आज फर्स्ट डे था, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, पर इतनी बुक्स देख के ना दिमाग कैसे चक्कर आ जाता है। मतलब आपको समझ नहीं आता, इतनी सारी बुक्स होती हैं। मैं जो बुक्स लाई हूँ मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर खोल के डब्बा, और बुक्स के अलावा मैं क्या लाई हूँ वो भी दिखाऊंगी। सबसे पहली चीज़, वहाँ पे 3 बॉक्सेस थे। एक ग्रीन वाला था, एक ये ऑरेंज वाला था, और एक पिंक वाला था। पिंक वाला सबसे कॉस्टली था, वो था अराउंड 2000 से ऊपर का, और ये वाला था 1799, मतलब 1800 के करीब का। जो दूसरा था वो 1200 का था। सो मेरा कोशिश तो ये थी कि मैं 1200 वाला लूँ, बट उसमें बुक्स काफ़ी आ नहीं रही थी जो मैंने चूज़ करी थी, जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने फिर ये वाला बॉक्स लिया। इसमें भी मैंने बहुत घुसा के बुक्स भरी हैं। मतलब वेट लिफ्टिंग हो गई आज मेरी। मतलब जिम जाने की ज़रूरत थी, ऐसे ही मेरा वेट लॉस हो जाएगा अगर मैं ऐसी बुक्स रोज़ उठाती रहूँ तो। बट मैंने बीच वाला ख़रीदा है। ये ऑरेंज वन है, इन्होंने कोड भी दिया अपना, जो कि आई डोंट थिंक को यूज़ करने वाला है। सो दिस इज़ द बॉक्स। कैंची ले ली है मैंने। सो अभी इसको खोल के देखते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वो मेरी कॉफ़ी रेडी है मेरी, और फ़ोन रखने की जगह भी रेडी है। सो लेट्स डू दिस विद द सिप ऑफ कॉफ़ी। सो दीज आर द बुक्स आई गॉट। ये 2 बुक्स और हैं। इसमें से ना कई बुक्स तो पुरानी है और कई बुक्स ऐसे एकदम ब्रांड न्यू जैसी हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सबसे फेवरेट बुक, जो कि है दिस वन। ये अमीश की बुक है, रावण। सीता जी की स्टोरी सबको पता है, राम जी की स्टोरी सबको पता है, बट आई वांटेड टू नो कि रावण का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उस टाइम पे। इट्स लाइक मैथोलॉजी बुक है, तो काफ़ी मुझे पसंद थी। मुझे पढ़नी थी रावण की स्टोरी, कि क्यों ऐसा बना, क्यों उसने मतलब क्या किया, क्या बैकग्राउंड था, सब जानने के लिए ये बुक मैंने पढ़ी। और इसका भी ना मैं एक वीडियो बनाऊँगी, पूरी बुक मैं कितने दिन में कंप्लीट करती हूँ वो, प्लस इसका रिव्यू भी दूंगी मैं, ठीक है। तो फर्स्ट बुक इज़ दिस, माय फेवरेट बुक, रावण। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ एक बार। सेकंड बुक जो कि मुझे पसंद आई, ये भी अमीश की है, ये सिकन ऑफ इश्काको। ये मुझे बुक का नाम लेना नहीं आ रहा है, बट
ये रामचंद्र सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है। पढ़ने का मन हुआ तो मैंने ये वाली बुक भी ले ली, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। ओके, द थर्ड बुक जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, अगेन मैथोलॉजी के ऊपर है, द फिशर क्वींस डायनेस्टी। ये कविता कने, आई थिंक मैं सही नाम। इसका बैकग्राउंड और ये प्रिंट ना काफ़ी मुझे पसंद आया, और ये बुक भी ना मतलब नई सी है ऑलमोस्ट। मुझे नहीं लगता ये यूज़ है, मतलब पता चल जाता है देख के बुक को, ये यूज़ मुझे नहीं लगी कहीं से, सिवाय एक पेज को लेके। एक पेज थोड़ा सा मुड़ा हुआ है इसका, ये वाला। तो ये दोनों बुक लेने के बाद में मैंने ये बुक देखी। ये लोग काफ़ी लोग ले रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको देखूं। क्वीन ऑफ हस्तिनापुर के ऊपर। आई लर्न टू लव लाइक अ मैन टू लव विदाउट फीलिंग एंड आई शैल नेवर फॉरगेट दिस लेसन। तो इसकी जो ये थी ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आई हैड टू टेक दिस बुक। और मैं मैथोलॉजी में इतनी मुझे पसंद है ना पढ़ना, मैथोलॉजी के बारे में, पुराने मतलब ज़माने के इतिहास के बारे में। सो आई हैड टू टेक इट। सो द थर्ड बुक इज़ दिस। एक रावण की हो गई, एक राम जी की हो गई, और एक हस्तिनापुर की रानी की हो गई। तो 3 मैथोलॉजी की बुक ये हो गई। एक और आई थिंक मैथोलॉजी की बुक 2 और हैं, पहले मैथोलॉजी वाली कंप्लीट कर लेते हैं। तो फोर्थ बुक इज़ दिस, अश्विन संघी की बुक है, द कीपर ऑफ कालचक्रास। इसको देख के ना मुझे मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आ गई। मतलब बेसिकली ये बुक कालचक्रास के ऊपर है। तो मैथोलॉजी, आर्ट ऑफ साइंस फिक्शन एंड मैथोलॉजी मिक्सड है, सो इसलिए मैं ये लेके आई। जब मैं ये ले रही थी तो इसी राइटर की मुझे एक और बुक दिखी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, अगेन अश्विनी संघी, द वॉल्ट ऑफ विष्णु करके। तो ये भी ना मतलब उसी के ऊपर है, पुराने ज़माने के इतिहास के ऊपर ही है कि कुछ डिफरेंट लोग हैं ना, विष्णु के वॉल्ट को, मतलब विष्णु जी के खजाने को ढूंढने के लिए सर्च करते हैं, और किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है वो उससे रिलेटेड है। मतलब इनकी बुक भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, अमेजिंग जैसी लगी, पर ये प्योर मैथोलॉजी पे लिखते हैं। ये थोड़ी साइंस फिक्शन और मैथोलॉजी मिक्स करके लिखते हैं आई थिंक। तो मैंने अभी, मुझे पता नहीं है बुक प्रॉपरली किसके बारे में है, बट मैं पढ़ने के बाद आपको ज़रूर बताऊँगी। सो दिस गोज़ द 5 मैथोलॉजी बुक्स। रावण, राम, हस्तिनापुर की क्वीन, कालचक्रा एंड विष्णु के वर्ल्ड जी। और ऐसी बुक्स इसी से रिलेटेड, वो तो मैथोलॉजी वाली बुक्स हैं, पर इसी से रिलेटेड एक मैं ये बुक लेके आई, वेदास सीक्रेट फ्रॉम द ईस्ट। ये ना मुझे मतलब नॉलेजेबल काइंड ऑफ बुक लगी है, और ये हार्ड कवर है थोड़ा सा। सो और ये बुक काफ़ी ना नई है। इसमें मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये है काल चक्र ऑफ द डेथ, कि बचपन से पैदा होने के बाद ऐसे ऐसे बड़े होते 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 एंड में आप ऐसे मर जाते हो और फिर ऐसा कंकाल बन जाते हो। सो या नॉलेजेबल बुक है कि मतलब आत्मा, परमात्मा एंड उनके सबके बारे में। और हार्ड कवर भी था। सो दिस इज़ वेदास। नाउ अभी हम ये वाली बुक पूरी कर रहे हैं, तो एक बार मैं एस्ट्रोलॉजी वाली भी निकाल ही लेती हूँ। सो दिस वाज द सेट ऑफ 6 बुक्स, ठीक है। द माइंड, बॉडी एंड द स्पिरिट कलेक्शन करके है, ठीक है। एंड इसमें ऐसी 6 बुक्स हैं। सो मैं एक बुक निकालती हूँ कोई भी। सो एक बुक मैंने निकाल ली है, द एस्ट्रोलॉजी। और ये बुक ना मतलब पुरानी लग रही है, बट आई डोंट नो कि इसकी प्रिंटिंग ही ऐसी है या फिर मतलब, क्योंकि ऐसे देखने में लग रही है कि अनटच्ड है, ये किसी ने कभी खोल के नहीं देखी है कॉपी बुक। बट अगर हम इसको ऐसे पेजेस को अगर मैं ऐसे अंदर से देखूँ तो पीले पीले पेजेस है, तो आई थिंक प्रिंटिंग ही ऐसी होगी। बट दिस बुक इज़ न्यू। इसमें पूरे मतलब वही एस्ट्रोलॉजी के बारे में, यू नो, राशिज़ के बारे में, राशि कैसे, कौन से मतलब कैसे आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो उनके बिहेवियर के बारे में, वो सब है, ठीक है। इसकी ही बाकी सारी न्यूमरोलॉजी, फार्मोलॉजी सारी इसी की है। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस वन। न्यूमरोलॉजी के बारे में है, अगेन बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी वाली बुक्स जो मुझे पढ़नी है आफ्टर रीडिंग दैट। थ्रिलर में मैं लेके आई एक तो दिस बुक,
इसका नाम भी मुझे नहीं पढ़ना आ रहा है। सब क्यूब्स शैडोज़ कि पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे एक लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में जाती है और सब वहाँ पे ब्राइडमेड्स बन जाती है, मतलब अपने एक्स बॉयफ्रेंड की जो होने वाली वाइफ है उसकी फ्रेंड होती है, ब्राइडमेड होती है, और कैसे क्या क्या होता है उसके बारे में है ये बुक पूरी। एंड दिस इज़ अ पुरानी कॉपी, क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पे मतलब ये यूज्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो कितनी गंदी हो रखी है और यहाँ पे क्या है, बट मुझे पढ़ना था सो नेवर माइंड। सो फर्स्ट बुक इज़ दिस। देन थ्रिलर में ही मैं एक ये पूरा सेट था, थ्रिलर्स टू रिमेंबर। ये इंडियन ऑथर का है क्योंकि मुझे बाहर के ऑथर्स का इतना, द गर्ल ऑन द ट्रेन, गोन गर्ल, वो मैंने पढ़ी हुई थी, तो मेरे को ये ना पूरा सेट दिखा और ये निशान देखते ही, तो पेंगुइन का निशान देखते तो आई वाज कि मुझे लेना ही है क्योंकि ये अच्छी बुक्स वो करते हैं आपकी पब्लिश्ड। सो इसलिए थ्रिलर टू रिमेंबर में 3 बुक्स हैं। द ब्लैक सूट्स यू, इन द नेम ऑफ गॉड, द गर्ल हू न्यू टू मच। तो ये मेरा ना इसकी सीरीज़ देखी हुई है, एकता कपूर वाली, बेकाबू आई थिंक, या बेकाबू नाम थे, बट मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैंने 1-2 एपिसोड ही देखे, इट वॉज नॉट वर्थ इट। बट मैंने इस बुक के बारे में काफ़ी सुना था कि बुक काफ़ी अच्छी है, तो मैंने सोचा स्टोरी तो मतलब मैंने सीरीज़ तो नहीं देखी, तो मैं बुक ही पढ़ लेती हूँ। सो इसका ऐसा कुछ प्रिंट है और इसमें 3 बुक्स हैं। एक तो ना इसमें से निकालना ही महाभारत वाला काम हो जाता है, इसमें से निकलती नहीं है कि आप मतलब बुक्स भी डिस्ट्रॉय ना करो और निकाल भी लो, सो मतलब निकल ही नहीं रही है। सी कैसे निकाले आदमी इसको। तो बीच वाली निकल गई है फाइनली, अभी बाकी भी निकल जाएगी। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, द गर्ल हू न्यू टू मच, विक्रांत खन्ना। एंड यहाँ पे इसके बारे में पूरे पीछे लिखा हुआ है, कैन ट्रू लव ब्रिंग समवन बैक फ्रॉम दैट। ये पढ़ते ही इंटरेस्टिंग तो हो ही जाती है बुक। इन द नेम ऑफ गॉड, एंड देन दिस वन, एंड देन थ्रिलर में तीसरी है द ब्लैक सूट्स यू, बेस्ट सेलर है, बट इसकी सीरीज़ तो मुझे पसंद नहीं आई थी। इंडियन राइटर ने लिखी है, दमन सिंह ने, बट ये वॉर के ऊपर है। और वॉर के मुझे पता है, जैसे डायरी ऑफ एना फ्रैंक मैंने पढ़ी हुई है, तो वॉर के ऊपर जो बुक्स होती हैं उनमें काफ़ी आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलती हैं। सो ये थ्रिलर प्लस हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो लेट मी पुट इट दिस हियर। देन अगेन दिस द विचेस ऑफ प्रोवेलो आई थिंक, ये विचेस के ऊपर बुक है। हाउ डू वी फाइंड द करेज टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स इवन इफ वी आर अनश्योर ऑफ हू वी आर। सो आई थॉट कि ये इसका जो ये लाइन पढ़ के जो मुझे समझ में आया और मैंने जो पीछे का पढ़ा उससे मुझे लगा कि ये ना मतलब सेल्फ नोइंग बुक है, विचेस के ऊपर भी है, मैजिकल भी है, बट सेल्फ नोइंग बुक है कि आप अपने आप को कैसे ढूंढते हो इस वर्ल्ड में अपने आप को। सो और ये काफ़ी ना नई भी थी, एकदम नई है, थोड़ी मोटी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर इंटरेस्टिंग बुक हो ना तो आप उसको 2 दिन में भी ख़त्म कर सकते। बुक में लेके आई रिलैप्स ए नॉवल। अब ये मैंने ना मतलब मुझे नहीं पता मैंने कब उठाई कब डाली, रोमांस प्लस थ्रिलर टाइप की बुक है आई थिंक। सो मुझे रिलैप्स मुझे नहीं पता, अगर आपको इस बुक के बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लव हेट स्टोरी है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आई, बट ये मैंने कब डाली मुझे वो भी नहीं पता। सो एक्चुअली मैं आई डोंट नो अबाउट दिस वन। देन एक बुक जो मैंने अब देखते ही उठा ली, आई डोंट नो व्हाई, द एज ऑफ अनदर वर्ल्ड। इसका ना कवर ही मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब सी कितना अलग टाइप का कवर है। सो द एज ऑफ अनदर वर्ल्ड ये ऐसे कुछ दिख रही है और इसके पेजेस ना काफ़ी सही है, मतलब ये नई बुक है, हाँ ये नई बुक है। एंड ये ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने इसका अमेज़ॉन पे रिव्यू देखा, उसके बाद मैंने बुक ली क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था बुक्स किसके बारे में है। एंड दिस इज़ अबाउट 3 वुमेंस के ऊपर है जिनके वर्ल्ड एक दूसरे से वो मिल जाते हैं, लाइक एक होती है फ्यूचर से, एक होती है प्रेजेंट में और एक होती है पास्ट में, तो तीनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। कैसे वो अपने
स्टोरीज़ को आगे करते हैं कि ना ये और है, इसका नाम है वेदरिंग हाइट्स। ठीक है, एमिली की बुक है, एमिली ब्रोंटे। एंड ये भी ना काफ़ी नई है और काफ़ी लोगों को मैंने जिनसे पूछा उन्होंने बोला, रिकमेंड किया कि ये आप पढ़ के देखो अगर आपको क्लासिक पसंद है तो। मैंने कभी प्राइड एंड प्रेजुडिस के अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। सो आई थॉट कि इसे एक टाइम, इसे एक वो देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मतलब पुराने ज़माने के ऊपर है बेसिकली, जैसे पुराने ज़माने में कैसे लोग जीते थे, कैसे शादी करते थे, उसके ऊपर है। सो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, मुझे काफ़ी पसंद आया और लोगों ने मुझे रिकमेंड भी करी तो मैं ये लेके आई। सो दिस वन इज़ ए रोमांटिक हिस्ट्रिकल बुक। ये बुक्स मैं आपको दिखाऊंगी, इससे पहले लेट मी शो यू समथिंग वेरी फनी। सो आई बॉट दिस फ्रेंच वोकेबलरी। आई डोंट नो वाई आई बॉट दिस, क्योंकि मैं फ़िलहाल फ्रेंच सीखना चाह रही हूँ। सो आई थॉट कि मुझे काम आएगी। आई डोंट नो आएगी नहीं आएगी, एंड हाउ स्टूपिड आई एम कि मैं ये ले आई। और फिर मैंने बाद में देखा कि वोकेबलरी है, मुझे लगा था ग्रामर है बट इट्स लाइक वोकेबलरी। पुरानी है ऑब्वियसली, बट आई डोंट नो कुछ काम आएगी नहीं आएगी, आई एम नॉट श्योर। सो मैथोलॉजी बुक्स, माइंड बॉडी स्पिरिट बुक्स, get to know yourself books, kinda thriller books, and these are 3 books of magic, mystery, thriller mixed है, romance mixed है सारी। So these 3 books, then there's this French vocabulary, yeah। So ये हो गई है। अब get to these books। इससे पहले एक बुक मैं आपको बता देती हूँ जो कि इनमें से नहीं आती है। दिस इज़ भगत सिंह बुक। ये काफ़ी नई है क्योंकि सी पेपर अभी इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है और देखने में भी काफ़ी नई लगी। भगत सिंह बुक, एंड ये मैंने निकाली इसकी पॉलिथिन, एंड लुक एट दिस, बिल्कुल नई है एंड अंदर से भी नई है। वाइट पेजेस हैं एकदम, मतलब सही है। एंड द बुक इज़ वाई आई एम एन एथिस्ट। भगत सिंह की ये उन्होंने तब लिखी थी जब वो जेल में थे, तो ये लाहौर सेंट्रल जेल में थे तब उन्होंने बुक लिखी थी, उसके ऊपर है। सो आई वॉन्टेड टू रीड दिस फॉर क्वाइट अ टाइम। वो भी काफ़ी अच्छे उसमें पेजेस में एंड काफ़ी अच्छे प्रिंट में। सो आई थॉट ये तो मुझे लेनी है। सो एक बायोग्राफी और ऑलमोस्ट इन द एंड अभी मेरे पास 6 बुक्स बची हैं जो कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ मतलब मोटिवेशन के बारे में है। सो मेरा मतलब जाने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये था, या तो मैथोलॉजिकल बुक लेनी है या हिस्ट्रिकल बुक लेनी है, या फिर मैंने सेल्फ केयर या सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स लेनी है, क्योंकि यू नो अभी ऐसा टाइम आ गया ना जब एवरीवन आर डिप्रेस्ड, सब डिप्रेस्ड हो चुके हैं, सेल्फ मोटिवेशन की कमी है। वैसे तो मैं सदगुरु के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो देखती रहती हूँ, बट आई नीड समथिंग कि जो मैं रोज़ पढ़ सकूँ, गो थ्रू कर सकूँ, क्योंकि आई वॉन्टेड टू डू कि मुझे मोबाइल टाइम कम करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो कम करने के चक्कर में आई थॉट कि मुझे कुछ बुक्स लेनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन वाली भी लेनी चाहिए या कुछ नॉवेल्स लेनी चाहिए। सो वो मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ जाने का। सो आई गॉट 6 सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स। वैसे तो कहते हैं कि बुक्स आपको ना एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, चाहे कोई बुक पढ़ लो, लाइक आप कुछ नया सीखते हो, कुछ नया ऑब्जर्व करते हो। सो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट 6 सेल्फ टॉट सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स। तो सबसे पहले आते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड। कौन नहीं जानता ये बुक, इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, रिच डैड एंड पुअर डैड। सो वन दिस द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बट हाउ टू एंजॉय लाइफ एंड योर जॉब। ये ना मतलब बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि आज के ज़माने में लोग भूल गए हैं कि लाइफ कैसे एंजॉय करनी चाहिए, अपनी जॉब कैसे एंजॉय करनी चाहिए। एक रूटीन बन जाता है, आई नो दैट, बट यू कैन एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब ऑल्सो। सो ये ना मेरे को पढ़नी थी कि कैसे कर सकते हैं। आई वॉन्टेड टू रीड दिस वन। सो देन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ऑफकोर्स किसको अमीर नहीं बनना है एवरीवन वांट टू बी अमीर। सो ये गेटिंग रिच के ऊपर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि जैसे आप जो बिलीव कर लेते हैं या जो आप
ऑलरेडी माइंड में बना चुके हैं कि आप अमीर हो चुके हैं, तो यू आर हाफ वे देयर, आप अमीर हो चुके हैं. बट यू जस्ट हैव टू पुश वन लिटिल फॉरवर्ड स्टेप एंड यू आर there where you want to be. So the law of attraction work like that. So the science of getting rich, power of your subconscious mind, ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी पढ़ने के लिए कि जो आपके दिमाग में आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो और वो आप पा सकते हो. सो वन दिस एंड द लास्ट इज हाउ टू गेट टू ग्रेट आइडियाज़. ये मुझे चाहिए क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए आइडियाज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ. सो देर इज़ दिस वन, वेयर डू ग्रेट आइडियाज़ कम फ्रॉम. मतलब आते तो दिमाग से ही हैं, बट वन इज़ दिस, ये मैंने अपने लिए लिया था. एंड अगर आप 3 लेते हो तो तीनों 300 के पड़ रहे थे, एंड अगर आप 1 लेते हो तो वो 150 का था. सो आई थॉट कि 3 ही ले लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है. बुक चोर का प्रिंटिंग थोड़ी सी ना, ये वाली थोड़ी सही नहीं है, बट ये वाली प्रिंटिंग काफ़ी सही है. आई एम अ बुकहॉलिक. ये एक टॉट बैग है और काफ़ी ना मतलब साइज़ है इसका, आप ये नहीं कह सकते कि छोटा. इसका ना साइज़ काफ़ी बड़ा है. एक ग्रेट ना, इसमें स्पेस भी काफ़ी है, डस्ट भी काफ़ी इसकी सही है. तो यू कैन जस्ट पुट 1 or 2 बुक्स एंड वाटर बॉटल एंड necessary things and you are get to go. So yeah, one of this tote bag I got. ये इसकी साइज भी काफ़ी सही है एंड ये ना मुझे डबल प्रिंटेड था तो मुझे काफ़ी पसंद आया. आई डोंट नो, या तो मैं खुद रख लूँगी या मम्मा को दे दूँगी, आई एम नॉट श्योर. बट ये ना मतलब काफ़ी अच्छा बैग था, काफ़ी पसंद आया मुझे, डबल साइडेड. So let me show you close up. So this is the hairy one. Books and turns muggles into wizards. Friends, happiness is a cup of coffee and a good book. Let the adventure begin. ये 2 लाई मैं एक फ्रेंड के लिए लाई हूँ, एक अपने लिए, क्योंकि वी लव ट्रैवलिंग. सो या 5 बुक मार्क्स में उनके पास डिस्काउंट नहीं था. 1 इज़ फॉर 10 रुपीज़. सो आई गॉट 5 for 50. एंड बैग 1, 2 and 3 बैग लाई थी मैं. द थर्ड बैग इज़ दिस. तो 3 बैग लाई थी जो कि 300. फर्स्ट वाला जो ग्रीन बॉक्स है उसमें आपकी 8 to 10 बुक्स आ सकती हैं इंक्लूडिंग हार्ड कवर, 1 or 2 हार्ड कवर. एंड इस वाले में आपकी 15 से 20 बुक्स आ सकती हैं इंक्लूडिंग हार्ड कवर, वेयरिंग ऑन द साइज ऑफ बुक्स. एंड थर्ड वन में आपकी 25 से 30 बुक्स आ सकती हैं. सो अब मैं अपनी बात करती हूँ. मैंने छोटा बॉक्स लेना था बट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स दिख गई. सो आई थॉट कि थोड़ा बड़ा बॉक्स लेते हैं. इससे भी बड़ा आप ले सकते थे इफ़ यू वांट, बट मेरे को लगा वो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि इतनी बुक्स ही मुझे पढ़ने में साल लग जाएंगे. सो लेट मी शो यू कि बुक्स कैसे आती हैं. सो लेट मी शो यू द गाइस द बुक्स इन द बॉक्स. सो बुक्स कुछ इस तरह आप डाल सकते हैं. इसमें एक बुक और आ जाती, पर उनका ना साइजेस इतने छोटे नहीं थे सब बुक्स के. सो इसलिए नहीं आ पाई. और ये इसके साथ थी तो इसलिए. और इसको आपका बॉक्स को ऐसे लोग बंद करते हैं लाइक दिस एंड देन दिस. और ये बॉक्स बंद हो जाना चाहिए तभी वो आपका ना आपको ले जाने देते हैं, वरना बुक्स निकाल देते हैं. एंड ये काफ़ी बुक्स ऐसे रख देते हैं लोग. सो दिस इज़ नॉट द राइट वे. आपको पूरी बुक्स आपके अंदर होनी चाहिए और सही से होनी चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड अगर इसको भी काउंट करना है तो 29. सो आई गॉट 29 बुक्स इन ऑरेंज बॉक्स. कुछ बुक्स पतली हैं, अगर ये बुक्स ना लेके मैं ऐसी मोटी 2 बुक्स भी ले सकती थी. सो मेरी बुक्स कम हो जाती. बट या दिस इज़ द बॉक्स आई गॉट. These are the books, these are the bags, these are the bookmarks. And एक कप ऑफ कॉफ़ी लेके मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी पहली बुक, जो कि आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इज रावण.
So I love the bookmarks, I love the books, but the only thing I didn't like was the tote bag. No, tote bag are cute and ब्यूटीफुल, टॉट बट बड़े सही हैं, बट ये वाइट जो बैकग्राउंड है ना, वाइट वाइट में जो है ये चारों तरफ, और अंदर भी पूरा वाइट है, लेट मी शो यू, अंदर भी ना पूरा वाइट है। सो उसकी वजह से ना ये जल्दी गंदे हो जाएंगे और मुझे ना बड़ा दुख होएगा इन्हें देख के। तो मुझे वही चीज़ पसंद नहीं आई कि वाइट क्यों है बैकग्राउंड में। अगर इनकी जगह कोई और कलर ले लेते, लोग ब्लैक ले लेते, डार्क ब्लू ले लेते, तो इट वुड हैव बीन so much better. So yeah, this is my book haul. If you like the books and the book haul, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.